आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की इकाई। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सेल। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है और हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। Cell is a structure and function unit of living being। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिससे हमारा पूरा शरीर बना होता है। Cell concept of a membrane covered mass of protoplasm। यानी कोशिका एक छोटे से थैली की तरह होती है जिसके अंदर जीवित पदार्थ होता है। प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट contained in a cell is also called प्रोटोप्लास्ट। कोशिका के अंदर का जीवित हिस्सा ही प्रोटोप्लास्ट होता है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेल एज देयर organelles with the help of microscope। तो इसमें कोशिका के अंदर क्या है और कैसे काम करती है या कैसे काम करती है। उसी को कोशिका विज्ञान कहते हैं यानी साइटोलॉजी। Thus cytology has been replaced by cell biology। तो ये इसका मतलब यही होता है कि पहले साइटोलॉजी ही कहा जाता था लेकिन अब साइटोलॉजी को ही सेल बायोलॉजी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deal with the study of structure, biochemistry, physiology, reproduction, evolution and genetic of cell। सेल बायोलॉजी वह विषय जिसमें हम कोशिका के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ स्टडी करते हैं। जैसे उसकी बनावट, उसके अंदर क्या होता है, वह कैसे काम करती है, कैसे बढ़ती है और कैसे नई कोशिका उत्पन्न करती है। A number of biochemical techniques are a study of सेल बायोलॉजी। तो कोशिका को समझने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के जैव रासायनिक तकनीकों का प्रयोग किया है। इट इज ए यूनिफाइड सब्जेक्ट वेयर इन एस्पेक्ट कॉमन टू ऑल सेल आर स्टडीड। तो हर कोशिका में कुछ चीजें एक जैसी होती है, जैसे झिल्ली, साइटोप्लाज्म, ये सब के विषय में समझाया गया है। Rather the virus aspect of death in cell biology are related
द स्टडी ऑफ लाइफ। कोशिका विज्ञान में मृत्यु के विभिन्न पहलू जीवन के अध्ययन से जुड़े होते हैं। An organism consists of one or more cell. यानी कि हर जीव एक या अधिक कोशिका से बना होता है। One or more cell. According to this there are two types of organisms. तो इसके अकॉर्डिंग जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर और ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिका जीव। द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड सेल्यूलर। कुछ जीव का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड एसेल्यूलर। एक कोशिकाएं जीवों को आक्सेकी भी कहा जाता है। Organisms as their body cannot be divided into distinct cell. Example: amoeba, chlorella, paramecium। ये सभी सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुकोशिका जीव। द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ मैनी सेल। बहुकोशिका जीव का शरीर कई कोशिका से बना होता है। एग्जाम्पल: प्लांट, एनिमल। द सेल आर fair and similar in colonial or coinovial यूडोरिना और बहुत सारी कोशिकाएं कम संख्या में होती है और एक दूसरे के समान होती है। Cell differentiation occur in other multicellular forms. यानी अन्य बहुकोशिका जीवों में कोशिका विभेद होती है। Human body has over 200 special type of cell. मानव जीवन में 200 से अधिक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। मानव शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे हर कोशिका का काम अलग अलग होता है। तो तंत्रिका कोशिका नेवर सेल संदेश भेजती है। मसल सेल शरीर को
शरीर को चलने में मदद करती है और ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ले जाती है। The number of cell is also high because increase in size of organism does not entail increase in size of cell but increase in number of cell। जब कोशिका जीव बड़ा होता है तो उसकी कोशिकाएं बड़ी नहीं होती है, बल्कि उसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 100 ट्रिलियन। Therefore, cells are building block or basic units of body structure। बॉडी स्ट्रक्चर मतलब कोशिकाएं शरीर की संरचना की मूल इकाई या निर्माण खंड होती है। दे आर ऑफ्टन ऑर्गेनाइज्ड टू फ्रॉम टिश्यू। वे अक्सर मिलकर ऊतकों का निर्माण करते हैं। टिश्यू it is a group of cell having a common origin and common function। यह कोशिका एक समूह होता है जिनकी उत्पत्ति समान होती है और जो एक ही प्रकार फंक्शन करते हैं। Animals have 4 types of fundamental tissue: epithelial, connective, muscle and nervous। तो ये जानवरों में 4 प्रकार के मुख्य ऊतक होते हैं: एपिथेलियल, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल मतलब शरीर को ढकते हैं, जैसे त्वचा। कनेक्टिव शरीर के हिस्सों को जोड़ते हैं, जैसे हड्डी। और मस्कुलर शरीर को चलने में मदद करते हैं। और नर्वस दिमाग और शरीर के बीच संदेश भेजते हैं। प्लांट हैव 3 टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 प्रकार के टिश्यू। प्लांट हैव 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मतलब पौधे में 2 प्रकार के जटिल ऊतक होते हैं। एक होता है फ्लोएम, एक होता है ज़ाइलम।